नमस्कार दोस्तों। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान नहीं, बल्कि इसके पीछे भारत, अमेरिका, तालिबान और बगराम एयरबेस सब कुछ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पहली बार खुले शब्दों में ओपन वॉर की घोषणा कर दी है। उन्होंने दावा किया है अब तक 133 तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं और तालिबान अब भारत का प्रॉक्सी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युद्ध सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान के बीच है या फिर इसके पीछे अमेरिका का बगराम एयरबेस प्लान छुपा है? तो आज हम आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, अब सीमित कार्रवाई नहीं होगी, अब सीधे सैन्य जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान सीमा के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान का दावा है अब तक 133 तालिबानी लड़ाके मारे जा चुके हैं। कई लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप तबाह किए जा चुके हैं। पाकिस्तान का आरोप है अफगानिस्तान की धरती से टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे हमले करवाती है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज किया है। अफगान पक्ष का कहना है पाकिस्तान ने सीधा हमला किया, नागरिक इलाकों को निशाना बनाया और जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और 15 पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानियों का कब्जा हुआ है। तो तालिबान का साफ बयान है, हम किसी भी दबाव में झुकेंगे नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात, पाकिस्तान ने भारत को इस युद्ध में घसीटा है। ख्वाजा आसिफ का बयान है, तालिबान अब भारत की कठपुतली बन चुका है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को अस्थिर करता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है पाकिस्तान अंदरूनी असफलताओं का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है। अब बात करते उस मुद्दे की जिसे मीडिया में कम लेकिन रणनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा मिल रही है। बगराम एयरबेस मध्य एशिया का सबसे रणनीतिक एयरबेस। चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान सब पर नज़र रख सकते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था। 2021 में अमेरिका ने इसे छोड़ा लेकिन पूरी तरह कभी भुलाया नहीं। कुछ महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था जिसने सबका ध्यान खींचा था। ट्रंप ने कहा, बगराम एयरबेस हमें वापस चाहिए। बगराम एयरबेस हमारा है। बगराम एयरबेस को हमने डेवलप किया और वो चीन के बहुत करीब है। इसके जवाब में तालिबान का बयान था, हम अमेरिका को 1 इंच भी ज़मीन वापस नहीं देंगे। और यहीं से टकराव की असली जड़ शुरू हुई। अमेरिका सीधे अफगानिस्तान में नहीं आ सकता। तालिबान खुला विरोध कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान आर्थिक संकट में है, IMF और पश्चिमी दबाव में है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे करके तालिबान से टकराव बढ़ाया हो ताकि अफगानिस्तान अस्थिर हो, तालिबान कमज़ोर पड़े और अमेरिका को सुरक्षा के नाम पर दोबारा अफगानिस्तान में एंट्री मिले। पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान पे विदेशी कर्ज और अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश। तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की नाराज़गी यानी आर्थिक तबाही और तालिबान से दुश्मनी यानी सीमा युद्ध। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका वाला रास्ता चुना, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो तालिबान संसाधनों में कमज़ोर होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, सुरक्षा संकट का हवाला दिया जाएगा और यहीं से संयुक्त राष्ट्र यानी USA स्टेबलाइजेशन के नाम पे बगराम एयरबेस में वापसी करेगा। तो भारत की स्थिति, आधिकारिक चुप्पी, कूटनीतिक निगरानी और किसी भी सैन्य पक्ष से दूरी। भारत जानता है ये युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाएगा, लेकिन भारत को सीधे घसीटने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान बनाम तालिबान नहीं, ये है बगराम एयरबेस की रणनीति, अमेरिका की वापसी की राह, पाकिस्तान की मजबूरी और पूरे एशिया की स्थिरता का सवाल। अभी कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि ये ओपन वॉर सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर का गेम का हिस्सा दिखता है। धन्यवाद दोस्तों।